डीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने में जुटे हैं। अभी तक हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। यह आपको बता दें, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पवित्र गुफा के पास 10 से 12 हजार की संख्या में श्रद्धालु थे। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रिपोर्ट आप देखिए। अमरनाथ में बादल फटने से जो पानी का सैलाब आया, इस हादसे को 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हम इस वक्त इंडियन आर्मी के एक बेस कैंप पे मौजूद हैं जहां पर कई सारे हेलीपैड्स बनाए गए हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको 4 हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। इसमें इंडियन आर्मी का भी हेलीकॉप्टर है, चीता हेलीकॉप्टर भी है, इंडियन एयरफोर्स का भी हेलीकॉप्टर है और कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। बड़ी तादाद में आर्मी के, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। हम जिस बेस कैंप में एक छोटे से हेलीपैड पे जहां पर खड़े हैं, ये बालटाल से लगभग 5 किलोमीटर दूर और बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से लगभग 20 किलोमीटर दूर का ये इलाका है और हादसे के बाद से यहीं से तमाम जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। घायलों को यहां पर लाया जा रहा है, मृतकों को लाया जा रहा है और यहीं से स्निफर्स डॉग्स को भी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में सवार करके उन इलाकों में भेजा गया है जहां पर खोज जारी है और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। इन तस्वीरों को देखिए और इस पूरे बेस कैंप को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपने हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें देखी। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन तमाम घायलों को यहां पर पहुंचाया जा रहा है जो मामूली रूप से घायल हैं। उनको जो बालटाल का बेस कैंप है, मेडिकल बेस कैंप, वहां पे पहुंचाया जा रहा है। क्रिटिकली जो इंजर्ड है, यहां से लगभग 95 किलोमीटर दूर श्रीनगर का जो बड़ा मेडिकल बेस कैंप है वहां पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद जो मृतक हैं उनको भी यहीं से श्रीनगर भेजा जा रहा है और उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनकी बॉडीज को उनके परिजनों को सुपुर्द करने के लिए जहां के वो रहने वाले हैं वहां पहुंचाया जाएगा। इस वक्त जब मैं इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहा हूं तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि अब तक ऑफिशियली लगभग 15 लोगों की मौत कंफर्म कर दिया गया है। 30 से ज्यादा क्रिटिकली ऐसे इंजर्ड लोग हैं जिनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बालटाल का जो मेडिकल बेस कैंप है वहां पे शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ लगभग 15 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, उनको भी पहुंचाया जा चुका है। साथ में जो इंतजाम किया गया है इस जो हेलीपैड और जो आर्मी का बेस कैंप है, क्योंकि यहां पर मदद सबकी ली जा रही है इस बड़े ऑपरेशन में, खासकर जब इतना बड़ा पानी का सैलाब आया हो और कुदरत की त्रासदी हो तो उसमें इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल है, सीआरपीएफ भी शामिल है, बीएसएफ भी शामिल है, एनडीआरएफ, जेएंडके पुलिस और एसडीआरएफ भी शामिल है। इन तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और तमाम लोग मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां जो इस वक्त अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास फंसी हुई हैं, मलबे में दबी हुई हैं, जिनमें जिंदगी और जान बाकी है, उनको निकाला जाए और जो मृतक है उनको जल्दी से जल्दी मलबे से बाहर निकाला जाए। वहीं बालटाल में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। वहां मौजूद श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात की। देखिए रिपोर्ट। हम आपको वो लास्ट बैरियर दिखा रहे हैं। अब इसके आगे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ आते हुए लोगों की आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त जो दर्शन करके आ रहे हैं या फिर जिन्हें रास्ते पे रोक दिया गया है, क्योंकि फिलहाल यात्रा को स्थगित रखा गया है। बालटाल से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी अलग अलग जगहों से बहुत ज्यादा ऐसे श्रद्धालु हैं जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे श्रीनगर तक आ रहे हैं। श्रीनगर से बालटक तक, जो यहाँ बालटाल का इलाका है, यहाँ तक आना अलाउड है, लेकिन इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। आप लोग दर्शन हो गए आप लोगों के? वापसी आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कल रात में वापसी आए। कल रात में आ गए थे। इधर से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, उधर से सिर्फ जत्थे का जत्था आ रहा है। क्या माहौल आपको अंदर दिख रहा है? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? नहीं, जो फोर्सेस हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं हम लोग के साथ। रोक दिया, पार्ट पार्ट में लोगों को निकाल रहे थे और जो हादसा हो गया उसको कोई टाल नहीं सकता था, लेकिन जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें हमारी फोर्सेस रेस्क्यू बहुत अच्छा कर रही है। वो लोग और कैंप लेके पहले ही रुके हुए हैं सब। अच्छा। गले स्टॉप पे जैसे लोग रुके हुए हैं। हाँ। तो उनको वहीं पे ही रोक दिया गया, उनको वहाँ से आगे नहीं आने दिया जा रहा। ठीक है। जो लोग भवन पे थे, जो लोग दर्शन कर चुके थे, उन्हीं लोगों को नीचे उतार, जो लोग उतर गए थे। हाँ। 2 किलोमीटर
कुछ लोग उतर गए थे, उसके बाद में ये हादसा हुआ है। अच्छा, बहुत यात्रा अभी तो स्थगित की गई है, यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे भी क्या रोका गया है? जो 2 किलोमीटर आगे चले गए तो उनको वापस किया जा रहा है या उनको वहीं रोक दिया गया उनको है? वहीं पे बेस कैंप में, टेंट में उनको वहीं पे रुका के वहीं सुरक्षित उनको रोक दिया गया है। अच्छा। जब यात्रा शुरू होगी तो उनकी फिर यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। और इसके साथ मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगा। देखिए, लगातार एम्बुलेंस की आवाजें आपको आएंगी, इसके साथ आर्मी के चॉपर्स रेस्क्यू कर रहे हैं। जो भी मलबे से डेड बॉडीज निकल रही हैं या फिर घायल निकल रहे हैं, उनको तत्काल मेडिकल की सुविधाएं देने के लिए आर्मी का चॉपर लगातार इस पूरे इलाके में गश्त कर रहा है। और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसे तमाम लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चॉपर है, चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको लगाया गया है, जो घायलों को, मलबे में दबे हुए लोगों को निकाल रहा है और इसके साथ साथ उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। जो तस्वीर दिखाने की मैं बात कर रहा था वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल नजारा क्या रहा होगा जब उस तरह का पानी का सैलाब आया होगा। यहां से देखिए सामने आपको जिस तरह से नीली पीली रंग के जो कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के कैंप्स बालटाल से लगभग 16 किलोमीटर आगे और पवित्र गुफा से लगभग 2 किलोमीटर पहले वहां पर लगाया था। और तमाम श्रद्धालु जो थे, और आप देखिए कि कंटिन्यूसली आपको एम्बुलेंसेस के आने की आवाजें आएंगी, एम्बुलेंसेस के जाने की आवाज आएगी। और इन्हीं एम्बुलेंस में जो घायल, जो आसपास के जो चल सकते हैं या जिनको पैदल लाया जा सकता है या फिर जिनको गाड़ियों के सहारे या फिर जो लोगों के सहारे लाया जा सकता है, उनको ले जाया जा रहा है। और साथ साथ जिनको चलना बहुत मुश्किल है, जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, मलबे में दबे हुए थे, ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। मलबे में 40 से ज्यादा लोग दबे हुए बताया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जे&के पुलिस की तरफ से कंटिन्यूसली ऑन है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, बालटाल, अमरनाथ। और इस समय हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित भट्ट है हमारे साथ और विपिन चौबे भी मौजूद हैं जो कि बालटाल में। लेकिन सबसे पहले अंकित के पास चलेंगे। अंकित, इस वक्त तमाम भक्त जो हैं बाबा बर्फानी से दुआ कर रहे हैं कि ये मुसीबत टले। तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह से प्रार्थना हो रही है। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में रानी पार्क इलाके में और यहाँ पे आप देखिए कि दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि भव्य तरीके से हवन यज्ञ जो है उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो इस समय मिसिंग है। एक बड़ी त्रासदी है, लेकिन इन सब के बीच दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। एक विशेष हवन यज्ञ जो है उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो मिसिंग है और साथ में उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनकी इस त्रासदी की वजह से डेथ हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि आप हवन यज्ञ कर रहे हैं, एक बड़ी त्रासदी जो है वो अमरनाथ केव के पास आई। देखिए, सबसे पहले तो मैं शोक और संवेदनाएं जो हैं उन परिवारों के लिए व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने घर वालों को इस हादसे में खो दिया। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है उनकी तरफ। ये यज्ञ करने का मकसद यही है कि हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सके। और बड़ा दुख होता है मन में कि 2 साल के बाद जो है अमरनाथ यात्रा हुई और यात्रा होने के उपरांत तो जो है बिल्कुल बेस कैंप पर जो है वो एक बादल फट गया, जिसके कारणवश जो है मृत्यु हो गई है और काफी सारे लोग जो हैं अभी भी जो है लापता है। मैं श्राइन बोर्ड से अपील करना चाहता हूं, उपराज्यपाल से अपील कर जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढा जाए और अपने घर वालों के पास पहुंचाया जाए।